हमारे पास ये समाचार आया है कि कल बिल्डर ने माघार लिया था और आज ट्रस्टियों ने भी अपने अर्ज दाखिल की थी कि हमारा ये बेचने का जो व्यवहार है उसको रद्द किया जाए, पर चैरिटी कमिश्नर ने उसे अभी एक्सेप्ट नहीं किया है और उन्होंने एफिडेविट दायर करने के लिए कहा है और 2 दिन का समय उनको दिया है। ये सोचने वाला विषय है, विचार करने वाला विषय है कि जहाँ खरीदने वाला खरीद करके सेल डीड लगाता है और मुश्किल से रात में 2 मिनट के अंदर में उस पर हमारे भारत देश में भगवान का मंदिर कर्ज में डाल दिया जाता है। बेचना और खरीद करके 2 मिनट में ही मात्र उसको कर्जे में डाल देना, गहन में डाल देना, ये हो सकता है। लेकिन अभी आज जहां पर स्वयं ट्रस्टी पीछे हट गए और बिल्डर पीछे हट गए, पर यह कानूनी प्रक्रिया हमारे बीच में आई है कि अभी 2 दिन का समय और उन्होंने हमारे लिए मतलब दिया है कि 2 दिन और तपो। अभी हमें 2 दिन और साधना आंदोलन करना पड़ेगा। हमारी ये लड़ाई जब तक डील पूरी तरह से कैंसिल नहीं होती है और समाज के हाथ में पूरा ये ट्रस्ट, पूरा मंदिर नहीं आता है, तब तक हमारा मोर्चा अनवरत रूप से चलता रहेगा। हम इसे बंद नहीं करेंगे। लेकिन आज यदि ये पोजीशन भी आई है तो निश्चित रूप में जो हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री अमित जी शाह हैं, वो थोड़ा सा अभी देख रहे हैं और मुख्य रूप में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी उन्होंने मुख्य रूप में इसमें भूमिका निभाई है और साथ में यहाँ के सांसद उन्होंने इसके अंदर में विशेष रूप से भूमिका निभाने का प्रयास उन्होंने कोशिश की है। और उसके साथ में सबसे यदि मैं कहूँगा तो अकेले वो नहीं बल्कि सारी पार्टी, सारे पक्ष, सारे मत, सारे धर्म, सारे संप्रदाय, सारा वर्ग और मुख्य रूप में महाराष्ट्र का ई मीडिया, महाराष्ट्र का मीडिया, अभी नेशनल मीडिया को अभी भी मतलब कोई कान पे जू नहीं रेंगी है। बहुत शर्म की, दुख की बात है कि जहां स्वयं सरकार समझ पा रही है, आज भी यह मुद्दा, यह विषय जन जागृति का विषय है। हमारा आंदोलन जो चल रहा है कि सरकार खिलाफ नहीं है, हमारा आंदोलन किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हमारा आंदोलन अधर्म के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, असत्य के खिलाफ है और भगवान का मंदिर बेचने के खिलाफ ही आंदोलन चल रहा है। यदि हमारे नेशनल मीडिया के अंदर में छोटी मोटी बातें यदि आ सकती हैं तो ये कम से कम 3-4 हजार करोड़ का इतना बड़ा गैर व्यवहार, इतना बड़ा माता सरस्वती का मंदिर हॉस्टल, इतना बड़ा भगवान महावीर स्वामी का मंदिर, ये बेचने का विषय आज पूरे देश में क्यों नहीं उठा है, ये सबसे सोचने का विषय है। ऐसी कौन सी पक्षपात की लहरियां चल रही है। महाराष्ट्र का मीडिया पूरा जागृत है, लेकिन मैं आज भी मतलब मैं कहूंगा मैं अवॉइड करता हूं नेशनल मीडिया को और खासतौर पर हमारे जितना जैन मीडिया है, जैन मीडिया, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, अरहंत चैनल, ये जो जैन मीडिया है मैं कहूंगा कि ये पूरा बिकाऊ मीडिया है। ये सिर्फ पैसों पर चलने वाले मीडिया है। इनको भगवान के नाम पर ये अपना चैनल चलाते हैं लेकिन भगवान को बचाने के लिए आगे नहीं आते। उससे मैं अच्छा कहूंगा शांति महालक्ष्मी शरद जी जैन, शांति महालक्ष्मी, वो बराबर हर समय अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं और आज ये जो मुकाम पहुंचे हैं तो महाराष्ट्र का मीडिया इसलिए पूरा इसका आभारी है। मैं आपको पूरा आशीर्वाद देता हूं, संपूर्ण पार्टी जितनी है उनको भी आशीर्वाद देता हूं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, अभी भी हमको सावचेत सजग रहना है। अभी हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। जब तक ये पूरी डील कैंसिल नहीं होगी और भगवान पर आया संकट पूरा दूर नहीं होगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। कल पूरे देश में सारा समाज, सारा जन समुदाय, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, कल का उपवास बनाएगा एक इतिहास, कल का उपवास बनाएगा भारत का इतिहास। मैं आह्वान करूंगा जिन ने भगवान महावीर स्वामी की आज आरती की है, पूजा की है, चालीसा किया है, उसका फल हमें दिखलाई दिया है कि अभी तक जो ट्रस्टी सामने नहीं आ रहे थे वो ट्रस्टी आज सामने आकर के उन्होंने अर्ज दाखिल की है कि हमारा ये डील कैंसिल किया जाए। लेकिन अभी कुछ कानूनी कार्यवाही से सरकार ने, चैरिटी कमिश्नर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है और 30 तारीख दी है, तो कल 29 तारीख को उपवास को करना ही है।
एक साथ में हजारों लाखों लोग, चाहे हमारे महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र के बाहर हो, संपूर्ण भारत, भारत के बाहर और विदेश के, पूरे विश्व के सभी लोग जो भगवान महावीर स्वामी को बचाना चाहते हैं, भगवान महावीर स्वामी प्रति भक्ति रखते हैं, मैं कहना चाहूंगा वह फूल नहीं, वह कंटक है जिसमें सौरभ का सार नहीं। आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। वह फूल नहीं, वह कंटक है जिसमें सौरभ का सार नहीं, मत कहो उसे हरित बीड़ा जिसमें बसती झनकार नहीं। वह जीवित भी है मरा हुआ जो करता पर उपकार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसे भगवान महावीर स्वामी से प्यार नहीं। भगवान महावीर स्वामी से प्यार है, भगवान का मंदिर बचाना है, तो कल सबको, बच्चों को, छोटे बड़ों को, सबको उपवास करना है, आंदोलन करना है, और कोई प्रकार का हमें प्रक्रिया नहीं करनी है। और कल से भगवान महावीर के मंदिर को बचाने के लिए पूरे 8 दिन का विधान यहाँ पर किया जाएगा। HND बचाओ सचक्र विधान कल से यहाँ प्रारंभ होगा, और हम कामना करते हैं कि 30 तारीख को चैरिटी कमिश्नर हमारे पक्ष में निर्णय देंगे। उसके बाद ही हमारे चेहरे पे आनंद और शांति आएगी। उसके बिना हम यहाँ शांत बैठने वाले नहीं हैं। बल्कि मैं कहना चाहूंगा हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को कि वे स्वयं यहाँ पर आए और आकर के इस बिल्डिंग को देखें कि कितनी मजबूत ये जैन बोर्डिंग है, कितनी मजबूत है, और कितना सुंदर भगवान महावीर स्वामी के जो अतिशयकारी भगवान यहाँ विराजमान हैं, जिनकी आज कारणपुर 20 दिन में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी के लिए वो दर्शन करने हैं। बल्कि वही नहीं, मैं तो कहूंगा कि मात्र फडणवीस जी नहीं, बल्कि पूरा मंत्रिमंडल, महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल, उनके हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री अजय जी पवार जी, एकनाथ शिंदे जी, विपक्ष जो है, और सभी राज्यपाल और सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर आए और भगवान महावीर स्वामी के दरबार में अपनी ओर से प्रार्थना करें, प्रायश्चित करें कि हमारे शासन में रहते हुए आपका मंदिर बिका है। ये हमारे शासन के लिए बहुत शर्म की बात है, दुख की बात है। इसलिए उनको यहाँ आना चाहिए और भगवान के पास में आकर के क्षमा याचना करके उनको प्रायश्चित करना चाहिए, तभी वो इससे बच सकते हैं। मैं उनको आह्वान करता हूँ। हालांकि उन्होंने बहुत हमको सहयोग कर रहे हैं, सीएम जी पूरा बराबर इसको देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं। आज उनके कारण ही, और उनके साथ में अण्णा मोहर, उनके कारण ही, और इसके पहले जो यहाँ पर जितने पक्ष सबने हमारे साथ में आवाज उठाई है, एक साथ मोर्चा निकला है और सबने मिलकर के जो आवाज उठाई है, सबका सपोर्ट साथ मिला है, तो सबकी एकता से आज हम इस मुकाम तक तो पहुंचे हैं कि ट्रस्टी भी पीछे हटे हैं। लेकिन फिर भी अभी ये हमारा आंदोलन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास में डील कैंसल का कागज, जो ऑर्डर है, वो पर्चा है कि ये समाज को सौंपा जाता है। जैन समाज का ये संस्थान जैन समाज के हाथ में ही रहेगा। ये जब तक नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन बंद नहीं होगा। इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि अपनी भक्ति, अपनी शक्ति, अपनी श्रद्धा जो उसको बनाए रखें और संस्थान को बचाने के लिए सभी आगे आए। ऐसा सुनने में आया है हियरिंग में कि वहां पर जो चैरिटी कमिश्नर हैं अमोघ कोलाटी, उन्होंने काफी कुछ बताया कि मेरे ऊपर इस तरह के, ऐसे तरह के आरोप मेरे पर आए हुए हैं और ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर बाद में सुनने में आया कि हमारे जो वकील हैं, पिटिशनर, उन्होंने अपनी पिटिशन दाखिल की, अपनी बात कही, और उसके साथ में ही वहां पर जो है बिल्डर, उन्होंने भी अपनी, उनकी जो एडवोकेट है, उन्होंने अपनी ओर से कैंसिल की अर्जी दाखिल की। और उसके बाद में साथ में जो हमारे ट्रस्टी हैं यहाँ के, जो अभी तक गलत कर रहे थे, वो अपना प्रायश्चित करने के लिए, पाप धोने के लिए, उन्होंने भी अपनी कैंसिलेशन की अर्जी दाखिल की है। लेकिन उसमें कुछ कानूनी गड़बड़ी अड़चन होने से जो चैरिटी कमिश्नर है उसने उनको कैंसिल कर दिया है, उसको अर्जी को एक्सेप्ट नहीं किया है। और उन्होंने कहा है कि आप इसमें करेक्शन करके एफिडेविट के साथ में आप करेंगे। तो ये 30 तारीख से उन्होंने दिया है, ऐसे सुनने में हमारे आया है। पूरे भारत में होगा, पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर होगा। जो भी भगवान महावीर से श्रद्धा, आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो हर एक वर्ग, हर एक मत, हर एक संप्रदाय, वो सभी उपवास, हम लोग वैसे भी कल से अष्टमी का शुरू हो रही है, तो अष्टमी को हम ऐसे उपवास करते ही हैं, पर कल का उपवास भगवान महावीर के मंदिर को बचाने के लिए किया जाएगा, विशेष रूप से किया जाएगा। और कल का उपवास बच्चे करेंगे, जिनकी शक्ति है वो पूरा उपवास करेंगे। शक्ति नहीं हो तो अपने अन्न, मतलब एक पानी लेकर के अथवा एक भोजन करके उपवास, लेकिन सबको उपवास कल करना ही करना है। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।